नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ रत्ना। सबसे पहले बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो इस वक्त सुर्खियों में है। देश के राज्यों की ताज़ा खबरों, राजनीति की हलचल सब बताएंगे इस बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ बुलेटिन और सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। अहिल्यानगर से खबर है, जहां जल संसाधन मंत्री और अहिल्यानगर जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि सरकार शिक्षक भर्ती और संबंधित मामलों को गंभीरता से देख रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे कला शिक्षक भर्ती का मामला हो या विशेष शिक्षक भर्ती का, दोनों पर अधिकारियों से जल्द बातचीत की जाएगी। राज्य के विभिन्न कला और खेल शिक्षक संगठन 12 मार्च से मुंबई के आजाद मैदान में एल्गार आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। राज्य में लगभग 2009 से कोई कला शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। वहीं भर्ती के लिए कई दमनकारी शर्तें लगाई गई हैं और छात्रों की संख्या कम कर दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके शिक्षकों की भर्ती और अन्य समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। कला शिक्षकांची भरती ही 2009 झालेली नाहीये, कुठेतरी मला माहित नाही खरं, आपण सांगितलं मी जरूर लक्ष घालीन, कारण शिक्षण विभागाच्या काही ना काही रोज काही निर्णय होतात। यापूर्वीचे काही निर्णय झाले आहेत शिक्षक भरती, आता त्या टीएटीचा विषय आणखी निर्णयावर आहे। वाटतं सरकार त्यात लक्ष घालतंय, पण याच्यात सुद्धा रोस्टर का पूर्ण होत नाही निश्चितपणे अधिकाऱ्यांना विचारली। अहिल्यानगर से सी न्यूज़ संवाददाता राज साहिब वरपे की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां श्री घाटी नवयुवक मंडल सेवा समिति के तत्वावधान में महादेव वाटिका बासनी गुफा में होली स्नेह मिलन और संगोष्ठी कार्यक्रम उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठजन, महिलाएं, युवक युवतियां बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट महेंद्र भाटी ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश रेखा बोराणा ने उपस्थित होकर महिला दिवस के अवसर पर समाज की महिलाओं को प्रोत्साहित किया। कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को और भी रंगारंग बना दिया। इस अवसर पर समाज के विशेष सहयोगी महेंद्र परिहार, भामा शाहू और विभिन्न गैर दलों को दुपट्टा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नवयुवक मंडल अध्यक्ष पंकज भाटी के नेतृत्व में संरक्षक और कई सदस्यों ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में सक्रिय सहयोग दिया। कार्यक्रम ने समाज में भाईचारे और संस्कृति के महत्व को उजागर करते हुए सभी उपस्थित लोगों के बीच उत्सव और उल्लास का वातावरण बना दिया। और संस्कृति के अनुसार समाज के अंदर पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में और विशेष तौर से जोधपुर में फागोत्सव का धूम बढ़ाकर रहता है। इसी संदर्भ में राज्य में सेवा समिति द्वारा आज यहाँ पर फागोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें एक विशेष कार्यक्रम जंगों की आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य समाज की करीब 10 जंगों की टीमों ने इसमें भाग लिया और सभी ने अपना प्रदर्शन किया। जंग की भारतीय संस्कृति और भारतीय राजनीति के विकास की गीत प्रस्तुत किए गए थे। साथ ही समाज के विभिन्न मुद्दों पर भी संगोष्ठी का कार्यक्रम भी रखा गया था और साथ में प्रसादी का कार्यक्रम भी रखा गया था। इसमें समाज के तमाम भामाशाह और हमारे नवयुवक के सदस्य और युवा कार्यकर्ता सभी लगे हुए हैं। और विशेष तौर से हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे माननीय न्यायाधीश रेखा जी सुश्री रेखा जी बोराणा आज यहाँ पधारे और इस फागोत्सव का आनंद लिया। मेरा नाम गौरीशंकर बोराणा, संरक्षक घाटी नवयुवक सेवा समिति। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, लवकुश नवजीवन संस्थान एवं मदर मिल्क बैंक में दुग्ध दान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जोधपुर की 78 महिलाओं ने कुल 7,320 मिलीलीटर दुग्ध और बालेसर की 48 महिलाओं ने 6,120 मिलीलीटर दुग्ध दान किया। शिविर की मुख्य अतिथि महिला क्लब की अध्यक्ष टीरीसना बोहरा और पूर्व लॉन्स गवर्नर श्याम मंत्री रहे। कुछ माताओं ने अपने शिशुओं को दुग्ध न पिलाकर भी इसे दान किया, जो कि अपाहिज और बीमार शिशुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान माना गया। शिविर में शोभा परिहार ने मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद दिया। आज नवजीवन संस्थान में महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान ने यहाँ दूध दान शिविर रखा है। उन माताओं जिनके अभी बच्चे हुए हैं, वो जो दूध पिला रही हैं, वो माताएं यहाँ आई हैं और उन बच्चों के लिए दान दे रही हैं, जिनके लिए माँ का इन्होंने दूध दान किया है। इन माताओं का
लेकिन उनकी जो ये भावनाएँ हैं बहुत ही अच्छी हैं और दूसरे बच्चों को जीवन दान देने के लिए अमृत कुंड दे रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मेरा नाम शोभा है। महिला दिवस कार्यक्रम उसके बारे में बताएं। मैं कृष्णा बोरा वर्मा ऑयल इंडिया लिमिटेड जोधपुर के लेडीज़ क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। तो आज सुबह मैं यहाँ जब आश्रम में आई नवजीवन में, तो इतने लेडीज़ देखी वो जो सुबह से अपने बच्चे के लिए दूध नहीं पिला के सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। जिन बच्चों को दूध नहीं मिलती है उनको अपना दूध देना चाहती है। बहुत पुण्य की काम कर रही है। और ये जो अवेयरनेस, ये जो जागरूकता लेडीज़ों में है, महिलाओं में है, वो समाज को बहुत आगे तक लेके जाएगी। और नवजीवन संस्थान ने जो ये एक स्टेप लिए है कि सोसाइटी के लिए जो वो बच्चों के दूध, माँ के दूध जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो देने की जो इनका जो परिकल्पना है, जो ये प्रोवाइड करती है, वो सोसाइटी को बहुत बड़ी हेल्प हो रही है। और सच में मैं खुद ही मतलब देख के बहुत प्रसन्नता फील कर रही हूँ और प्राउड फील करती हूँ कि मैं नवजीवन के साथ मतलब इतना टाइम ये बिता सकी। और जो फाउंडर है उन्होंने सोचा कि समाज के लिए इतनी एक स्टेप लेना, ये तो बहुत 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 महान काम है जो ये कर रहे हैं। और इनका पार्ट होने की जो मुझे खुशी मिल रही वो तो दूसरी ही है। बहुत मैं मतलब खुश हूँ कि ऐसे एक संस्था के साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ। आज कितनी महिलाओं का मतलब किया सम्मान? आज तो करीब 100 औरतें आई हैं जो यहाँ पे दूध दान करने के लिए आई है। तो ये भी सैल्यूट टू दोज लेडीज, उन महिलाओं को भी मैं प्रणाम करती हूँ जो गांव से निकल के अपने बच्चों को पिला के और दूसरे बच्चों के लिए भी सोच रही है। 100 औरतें तो आई हैं अपने गाँव से और उनको फिर गिफ्ट दे रही है नवजीवन की तरफ से। वो भी एक अलग है कि वो प्रोत्साहन करना ना लोगों को कि और भी औरतें आए, और भी महिलाएं आए, और भी ऐसे सोचे। महिला दिवस के दिन में महिला का ये दान बहुत ही बड़ी दान है। आपका परिचय मैडम? आपका परिचय? मैं ऑयल इंडिया जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से खबर है जहां शहर महाप्रयाग 525 शिवलिंगों की स्थापना करने वाले प्रख्यात संत सनातनपुरी महाराज ने रविवार रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। फौजी से सन्यासी बने। बता दें कि देश की रक्षा करने वाले पूर्व फौजी महाराज 1980 में गंगा साधु बने और अपना जीवन शिव भक्ति को समर्पित कर दिया। महाराज का पार्थिव देह 9 मार्च शिवपुरी धाम परिसर में ही भू समाधि उन्हें दी जाएगी। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे राजस्थान में शोक की लहर है। कोटा की प्रसिद्ध अनंत चतुर्दशी विसर्जन समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो क्षेत्रों में सनातन धर्म के बड़े स्तंभ थे। उनकी मौत के बाद सभी में शोक की लहर है। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। पुणे से खबर है जहां पुरंदर तालुका माध्यमिक महिला शिक्षा संघ रोटरी क्लब द्वारा पुरंदर और गुरुकुल करियर एकेडमी सासवड़ के संयुक्त तत्वावधान में रविवार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिजाऊ सावित्री सम्मान पुरस्कार 2026 का भव्य समारोह गुरुकुल करियर एकेडमी सासवड़ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सासवड़ नगर पालिका की वर्तमान नगराध्यक्ष आनंदी काकी चांदू काका जगताप ने की। मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शाला मुख्याध्यापक महामंडल मुंबई के सचिव और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्राचार्य नंद कुमार सागर और पुणे जिला परिषद की सदस्य डॉक्टर प्राजक्ता दिगंबर दुर्गाडे उपस्थित रहीं। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को जिजाऊ सावित्री सम्मान पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। कार्यक्रम में गुरुकुल करियर एकेडमी के संस्थापक प्राचार्य संदीप चंद्रकांत, रोटरी क्लब के अध्यक्ष प्रमोद धनवड़े, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त मुख्य अध्यापक कुंडलिक मेमाणे सहित अनेक वरिष्ठ शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भाग लिया। पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। खबर पुणे से जहां पुरंदर तहसील में जेजुरी के समीप नवस्थापित देवमला ग्राम पंचायत की पहली ग्राम सभा उत्साहपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।
ग्राम सभा की शुरुआत संत तुकाराम महाराज को नमन कर की गई। ग्राम सभा में गांव के सर्वांगीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। ग्राम सभा में विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। जिला परिषद के माध्यम से विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने और मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। ग्राम सभा की अध्यक्षता प्रशासक सागर कांबले ने की, जबकि सचिव के रूप में ग्राम पंचायत अधिकारी पुंडलिक महस्के ने कार्यवाही का संचालन किया। विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। देवमका ग्राम पंचायत की पहली ऐतिहासिक ग्राम सभा ग्राम विकास के नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। पुणे से सी न्यूज संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। रांची से खबर है, जो झारखंड के पतरातू में रविवार की शाम नौजवान कमेटी की ओर से एक भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रांची जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजेदार और स्थानीय लोग शामिल हुए। इफ्तार पार्टी पतरातू स्थित द एक्ट्रेंडरी परिसर में आयोजित की गई, जहां रोजेदारों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम में युवाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। नौजवान कमेटी ने सदस्यों ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देना है। इफ्तार के बाद सभी रोजेदारों ने सामूहिक रूप से मगरिब की नमाज अदा की। समाज के बाद देश में अमन चैन और साथ नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गईं। आयोजन को सफल बनाने में नौजवान कमेटी के सदस्य और स्थानीय युवाओं की अहम भूमिका रही। इस मौके पर शाकिब अहमद, नवाब खान, इम्तियाज आलम, गुफरान आलम, साथ ही साथ कई और लोग मौजूद रहे। रांची से सी न्यूज संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर से खबर है, जिले के शौरतगढ़ थाने से फरार हुए गैंगस्टर एक्ट के 2 इनामी अभियुक्तों को पुलिस ने 2 घंटे के भीतर दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपियों अतुल उर्फ इंद्र कपूर और मोहम्मद रकीब पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने बताया कि सुबह तकरीबन 6:30 बजे दोनों ने पेट दर्द का बहाना बनाकर संतरी से लॉकअप का ताला खुलवाया और साथ ही साथ धक्का मुक्की कर भागने की कोशिश की, लेकिन संतरी और पुलिसकर्मियों ने सूचना पर तुरंत घेराबंदी कर चौधरी मैरिज हॉल के पीछे उन्हें पकड़ लिया। दोनों को दोबारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर कार्यवाही की जा रही है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, अवगत कराना है कि थाना शौरतगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 2/26 अंतर्गत धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में 2 अभियुक्तों की पुलिस, स्थानीय थाना प्रभारी की टीम और एसओजी की टीम कई दिनों से तलाश कर रही थी। इन दोनों अभियुक्तों पे 25-25 हजार का इनाम भी मेरे द्वारा घोषित किया गया था। कल रात दिनांक 7 मार्च को जो एसओजी और थाने की संयुक्त टीम थी, उनके द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम है अतुल उर्फ इंद्र कपूर उर्फ इंद्रजीत उर्फ साका पुत्र बलीराम निवासी नीबी धोनी थाना शौरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर, और दूसरा अभियुक्त है मोहम्मद रकीब उर्फ झिनक पुत्र ढोला उर्फ सरदार हुसैन, ये भी निवासी नीबी धोनी थाना शौरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर का है। अतुल के ऊपर पिछले कई सालों में कुल मिला के 15 मुकदमे अभी तक पंजीकृत हुए हैं, और उसी प्रकार मोहम्मद रकीब के ऊपर भी 6 मुकदमों का इनका दोनों का आपराधिक इतिहास है। कल रात जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया और इनको दाखिल कराया गया, उसी क्रम में आज इनको न्यायालय पेश करने के लिए तैयारी थी, लेकिन सुबह 6:30 बजे अतुल ने पेट दर्द का बहाना बना के थाने पे जो संतरी पहरा था उसको चकमा देख के अवसर का लाभ उठाते हुए भागने का प्रयास किया गया, और उसके द्वारा संतरी के द्वारा पूरा प्रयास किया गया इन दोनों को रोकने का, जिसमें उसने काफ़ी मशक्कत से पूरा इनको मतलब घेर भी लिया। कुछ उसको चोट भी लगी, उसके कपड़े भी फटे। उसके बाद उसकी और थाने पर मौजूद हेड मोरियर ने तत्काल सूचना दी, जिसपे मेरे द्वारा निर्देशन के बाद सीईओ सूरतगढ़ द्वारा एक टीम का गठन किया गया, और 2 घंटे के भीतर दोनों को ही चौधरी मैरिज लॉन के पीछे जो खेत है वहाँ से पुनः पकड़ लिया गया, और उसके बाद पहरा देने वाला जो संतरी था उसकी तहरीर पर इन दोनों के ऊपर मुकदमा अपराध संख्या 32/2026 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। इन्होंने पुलिस वाले पे हाथ उठाया और क्रिमिनल फोर्स का यूज किया और पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया। उसी क्रम में इन दोनों को आज न्यायालय में जेल भेजा जा रहा है, और जो टीम है जिसमें एसओजी प्रभारी इंस्पेक्टर मिथिलेश, एसएचओ शौरतगढ़ इंस्पेक्टर नवीन। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।